मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज हम उन लोगों के बीच में आए हैं जो वोट दे चुके हैं या फिर जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं। चलिए आज हम जानते हैं उन लोगों से कि वो लोग किस आधार पर वोट दे रहे हैं। आप बताइए किस आधार पर वोट दे रहे हैं, आपका वोट देने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम मैं वोट दे रहा हूँ और मैं वोट दे के अपने देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मतलब मैं किसी सही पार्टी को चुनूँ जो हमारे देश को संभालें। तो मैं उस पार्टी को वोट दूंगा जो मेरे को सबसे सही अभी लग रही है। अच्छा, तो आपको आपकी कुछ ऐसी चीज़ जैसे यूथ स्काई चला है, स्काई को लेकर आपकी क्या मतलब सोच है? मेरे हिसाब से स्काई बहुत सही है क्योंकि ये स्कीम यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है। उनको कुछ सीखने को मिलेगा और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको कुछ कमाने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर सकें। चलिए तो फिर ये पहली बार वोट दे रहे हैं, आप भी पहली बार वोट दे रहे हैं? आप इससे पहले वोट दे चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी पहली बार ही वोट दूंगा। आपको मालूम है वोट किस तरह से दी जाती है? जी, इतना तो मालूम नहीं है बट इतना जानता हूँ कि सही सरकार को चुनने के लिए ही ये सब। अच्छा, चलिए आप बताइए कि आपके लिए वोट आप किस आधार पर देंगी वोट और आपके लिए इसके क्या मायने हैं? बेसिकली वोट मेरे ख्याल से इसीलिए दिया जाता है क्योंकि सही सरकार चूज़ करने के लिए, और एज अ यंगस्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सही जगह मेरा वोट जाए। तो बेसिकली दैट इज़ माई मोटिव टू गिव वोट टू द राइट पार्टी। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा स्कीम है। सोशल मीडिया के द्वारा हर चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, योजनाओं के बारे में हो चाहे वो किसी भी बारे में हो, वो दिखाया जाता है, बताया जाता है। उससे आप किस आधार पे वोट देंगे? मतलब सोशल मीडिया पे किसी का चेहरा देखकर या फिर कोई मान लीजिए कोई महिला कैंडिडेट सामने खड़ी हुई है या उसको देना पसंद करेंगी? अगर महिला कैंडिडेट खड़ी हुई हैं और वो इस काबिल हैं तो बिल्कुल मैं उन्हें वोट देना चाहूँगी। और सोशल मीडिया का जैसे आप बता रही हो, तो सोशल मीडिया इमेज इतनी मैटर नहीं करती है, बट ये मैटर करता है कि वो पॉलिटिशियन काम कैसा कर रहा है। तो मैं इस मायने पे वोट दूंगी। जानते हैं इनसे। आप बताइए, काफ़ी लोग महिलाओं के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप उनसे जो काम चल रहे हैं महिलाओं को लेके वो काम सब संतुष्ट हैं? ये तो नहीं कह सकते संतुष्ट हैं क्योंकि और भी करा जा सकता है, लेकिन अगर कुछ सालों के पहले के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि प्रगति हुई है। अच्छा, आप बताइए, आप मतलब जो महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं या फिर आगे कुछ ऐसा करवाना चाहती जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप क्या मतलब क्या चाहती हैं, आपकी क्या सोच है? सबसे पहले बीइंग अ गर्ल्स मैं यही चाहूँगी कि दिन हो या रात हो हम बेखौफ अगर बाहर निकले तो सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए, इसके लिए सुरक्षा उनको मजबूत करनी चाहिए, ताकि आप अगर किसी भी समय पर निकल रहे हैं तो आपको इस चीज़ का डर ना हो कि आप एक महिला हैं और आप रात में अकेले निकल रहे हैं। तो पहली बात तो मैं सुरक्षा और दूसरी मैं शिक्षा के ऊपर फोकस करना चाहूँगी कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें महिलाओं को आगे तौर पर रख के उनको देखना चाहिए। अच्छा, आप एक लड़की हैं और एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के बेस पे आपकी क्या उम्मीदें रहती है? स्टूडेंट के बेस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उसको फेयर तरीके से किया जाए, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि पटवारी परीक्षा हुई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई थी जिससे ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगी कि कोई भी परीक्षा अगर हो रही है तो फेयर तरीके से हो और जो भी मुद्दे हैं उनमें शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। अच्छा, क्या आप पहली बार वोट देने जा रही हैं? हाँ, इस बार मैं पहली बार वोट देने जाऊँगी। तो फिर क्या देख के देगी आप? मैं पहली बात तो जो भी मैनिफेस्टो हैं उनको देखूंगी कि आखिर कौन सी ऐसी पार्टी है जिनके मैनिफेस्टो में जो मेरी उम्मीदें हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दों को उजागर किया गया। तो मैं मैनिफेस्टो देखूंगी और उस बेस पे मैं अपने वोट को वोट करूंगी। अच्छा, आपको एमपी के सीएम का नाम मालूम है? शिवराज सिंह चौहान, मामा जी। उनकी क्या खासियत है? पहली बात तो अगर मैं कहूँ तो उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाएँ, जैसे कि लाडली बहन योजना, और अभी सिलेंडर गैस को लेकर के भी उन्होंने योजनाएं स्टार्ट करी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह इन्होंने बताया है कि शिवराज जी ने कई सारी योजनाएं लेकर आई हैं, कई सारी चीज़ें करी, तो इस तरह की योजनाओं को देखकर आप उस आधार पर वोट देंगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि योजनाएं जो हैं हमेशा वोट्स को अपनी तरफ वोल पोट को अपनी तरफ लाने के लिए ही किया जाता है, और ज़्यादातर योजनाएं कभी कभी सिद्ध साबित नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे इतना सारा पैसा उन्होंने लाडली बहनों को दिया है, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा। वो सीएम इसलिए बने ताकि पूरी प्रदेश की जनता के हित में काम करे, ना कि सिर्फ महिलाओं के हित में, इसलिए। अच्छा,
तो फिर चलिए आप बताइए, आप पहली बार वोट दे रही हैं, इससे पहले आप वोट दे चुकी हैं? नहीं, पहली बार वोट दी है। अच्छा, आप पहली बार वोट दी, तो आप किस बेस पे वोट देंगी? जी, ऑफ कोर्स जिसमें मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, और जिसमें हमारी फैमिली भी वोट देती है तो उनका भी फ़ायदा हो। अभी उन्हें लाडली बहना योजना जो करी है उसमें सिर्फ महिलाओं का फ़ायदा दिया है, और अगर जैसे हम दूसरी पार्टी को देखें कांग्रेस, तो उनने और दूसरी योजनाएं स्टार्ट करने का वो वादा किया है, लेकिन अब वोटिंग के हिसाब से हम देखेंगे कि उनने क्या कर सकते। अच्छा, आपने कहा है कि परिवार के बेस, मतलब परिवार जिनको वोट देते आ रहे हैं उनको देख कर देंगे, तो मतलब अगर मम्मी पापा बोलेंगे कि बेटा इसको वोट देते हैं, अच्छा काम करता है, चलो उसको ही आप वोट देंगे क्या? जी, मैं उनको वैसे तो नहीं दूंगी वैसे वोट, कि अगर जैसे फैमिली वाले दे रहे तो मैं भी दूंगी, लेकिन उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सी योजनाएं अप्लाई करी जा रही हैं कि नहीं करी जा रही हैं। अच्छा, स्टूडेंट की उम्मीदें क्या हैं, स्टूडेंट चाहते क्या, उनकी मांगे क्या है? जी, सबसे पहले तो नॉलेज, कि हर चीज़ जो भी कोर्स या फिर जो कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, उन सब चीज़ों के जो भी कंप्लीट जो नॉलेज है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमें अगर कोई एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में तो हमें पूरी नॉलेज मिलनी चाहिए। कोई लोग अपना कुछ भी गलत चीज़ें बोल के या फिर उनका बस दिखावा करके वो अपनी उसके हिसाब से अपना एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से जो भी स्टूडेंट देखते हैं वो अपना देखते हैं कि जैसे उन्हें बोला कि पैकेज 5 लाख का है तो लोग ले लेंगे, और उसके बाद में वैसा कुछ होता नहीं है। एमपी में इंफ्रास्ट्रक्चर आप किस तरह से चाहती है, किस तरह से बढ़ती हो, किस तरह से चीज़ें बदलाव हो, और कुछ ऐसा नया जो आप देखना चाहती हो? जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी झोपड़ी वोपड़ी जो रहते हैं आप सड़क पे देखते हैं, वो सब उनको कभी भी वो लोग हटवा देते हैं अपने उसके लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो आप हर चीज़ को इक्वली देखिए, लोगों को कहीं से भी हटवा देते हैं, उनके घरों को हटा देते हैं, तो वहाँ से आई थिंक कि वो सब सही होना चाहिए। आपके लिए चुनाव क्या मायने रख रहा है, और आप किस बेस पे वोटिंग करने जा रही हैं? पहली बार क्या आप वोट दे रही हैं? जी हाँ, मैं पहली बार वोट कर रही हूँ, और मेरे लिए ऐसे मैं किसी पार्टी को वोट करूँगी जिससे मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी हों। जैसे मैं स्टडी को लेके देखूँगी क्या योजनाएं निकाल रहे हैं वो, और क्या बातें उन्होंने की हैं, क्योंकि योजनाएं हो गई वो कहीं ना कहीं हमारे जो देश है, राज्य है, उसे कहीं आगे ले जाने के लिए कर रही हैं। तो मैं ये सारी चीज़ों को देखते हुए वोट दूँगी। अच्छा, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आपका क्या बोलना है, क्या मानना है? ये बहुत ही सैड रियलिटी अपनी इंडिया की है, इंडिया बस की नहीं बाकी कंट्रीज़ की भी है, कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। पर अपने इंडिया में अब आज के टाइम में चाहे आप दिन देखिए चाहे रात देखिए, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो सेफ्टी के लिए सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे वो दिन में भी काम करे तो उन्हें कोई भी बेखौफ हो करे। अभी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे आंखों के सामने कि एक लड़की को भरी बस में, सिटी बस में छेड़ा गया। उनके अंदर इतनी हिम्मत आखिरकार कहाँ से आई? अगर इसी चीज़ की एक सज़ा होती, उनके अंदर खौफ होता कि अगर हम ये हरकत करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, बट उन्हें इन चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, स्टूडेंट को लेकर आप ऐसा कौन सा काम करवाना, स्टूडेंट लेकर ऐसी कौन सी योजना या ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जिससे आपको लाभ हो? सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं, बट उसमें फैकल्टीज़ बहुत कम होती हैं। ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ अगर आप नर्सिंग कॉलेजेस की बात कीजिए, इस टाइम पे ज़ीरो एडमिशन का कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स तो एडमिशन ले रहे हैं बट फैकल्टी नहीं है। तो सरकार को देखना चाहिए कि करिकुलम में भी कौन कौन सी मतलब एकेडमिक में जो हैं टीचर्स हैं कि नहीं हैं, उस बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो, वहाँ का स्टडी कैसा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आप ही बताइए कि आप मतलब किस चीज़ के स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई क्या कर रही हैं आप? मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हूँ, और इन फ्यूचर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं एक अच्छी और बेखौफ पत्रकार बनूँगी और देश के सामने सच्चाई को सामने रखूँगी। आपने क्या सोच के चुना कि आपको जर्नलिज्म में जाना है या आपको मतलब उसमें पत्रकारिता में जाना है, काम करना है, क्या? मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने चुना था इसको, पत्रकारिता को, तो मेरे को थोड़ा उनका बेखौफ जो था कि आप कहीं पे भी निडर होकर जा सकते हो, मेरे को ये सारी चीज़ें पता थी, तो मैं इस चक्कर में आई थी। पर अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि चीज़ें आप जैसा सोचते हो वैसी होती नहीं हैं, पर मैं फिर भी बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ मैं आगे अच्छा करूँगी। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं और वहाँ के क्या कैंडिडेट कौन खड़ा हुआ है? मैं वैसे सीधी की हूँ और मुझे उतना वहाँ के बारे में आइडिया नहीं है, थोड़ा बेसिक्स पता है, बट मैं अभी काफ़ी टाइम से वहाँ गई नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप वोट डालने जाएंगे आप, तो फिर आप किस बेस पे वोट देंगे? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हमारे कुछ ज़रूरतें जो होती हैं, मेरी ज़रूरतें हो गई, फैमिली की ज़रूरतें हो गई। पर आपको तो अभी मालूम नहीं है ना कि वहाँ पे कौन खड़ा, तो मतलब चेहरा आपको भी मालूम नहीं है, नाम अभी पता नहीं है, तो वोट देने अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर आप किस इस पर जाके वोट करेंगे? पेरेंट्स के उससे, या खुद का मतलब खुद के, या फिर क्या मतलब काम देख कर? मैं सबसे पहले तो पता करके जाऊँगी
क्योंकि ऐसे ही हम किसी को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे राज्य की हो गई, देश की हो गई और हमारे ज़िले की बात होती है, तो हम किसी को ऐसे ही गलत हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। के लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्या है और आप पहली बार वोट दे रहे हैं, आपसे पहले दे चुके हैं? जी मैं अभी 18 का हुआ हूँ और मेरा वोटर आईडी बना नहीं है, मैं अभी पेंडिंग में डला हुआ है। तो मैं चुनाव उसको दूंगा जो मैं देखूंगा, जो मेरे को देख के मिलेगा कि चुनाव में जो मेरे लिए मतलब कुछ करेगा, उसको मैं देख के वोट आपको मालूम है वोटिंग कैसे की जाती है? जी पहले जाके नहीं, अभी तो नहीं पता, प्रोसेसर नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं पहली बार वोट दूंगा तब जाके प्रोसेसर पता चलेगा। आप यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, आपका एजुकेशन क्या है? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। आप लॉ स्टूडेंट? हाँ फर्स्ट ईयर है मेरा, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर आपका। अच्छा, तो फिर इसमें आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे उम्मीदें होती हैं लोगों की, लड़कों की भी कुछ होती है, जैसे लड़कियों की बहुत सारी उम्मीदें निकल कर आई हैं, आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हो रही हैं? मेरी सरकार से यही उम्मीदें रहेंगी कि एजुकेशन में हमें अच्छा मिला जाए और जो नॉर्मल जो सब चलता है वो सब हुआ जाए नॉर्मली। अच्छा, कैंडिडेट का आप कोऑर्डिनेट देखोगे या फिर अपने हिसाब से कोई भी ऐसा पसंद जो आएगा उसका आप वोट करना? पहले कैंडिडेट का जो प्रोसेसर होता है उसका वो देखूंगा मैं, अपने हिसाब से वोट जो मैं देखूंगा फिर मैं उसके हिसाब से वोट करूंगा, बिना देखे वोट नहीं करूंगा। चलिए, लोगों ने अपनी अपनी मन की बात कही है, मन की चीज़ें बताई हैं। आप बताइए, आप वोट दे चुकी हैं इससे पहले या पहली बार वोट देने जा रही हैं? फर्स्ट टाइम वोट दूंगी मैं। आपका मतलब वोटिंग के बारे में आपको नॉलेज है, पता है? यस मैम। कैसे की जाती है वोटिंग? मैम वहाँ बूथ सिस्टम बना होता है, उस टाइप से की जाती है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना ही पता है। आप किस आधार पर वोट देंगे, आप क्या देख कर वोट देंगे और उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद से, मान ली सामने महिला कैंडिडेट खड़ी हुई हैं और उसके अपोजिट आपके पेरेंट्स के बताए हुए लोग हैं वहाँ पर, तो फिर आप किसको देना पसंद करेंगी? मैम मैं अपनी चॉइस से वोट दूंगी, जो गवर्नमेंट काम करेगी या जो सरकार अच्छा काम करेगी या जो सबके लिए अच्छा होगा, मेरे हिसाब से अच्छा होगा, मैं उसको चूज़ करूँगी। अच्छा, ये बताइए, दोस्तों के बीच में तरह तरह की बातें होती है, तो क्या आप लोग के बीच में बातें होती है वोटिंग को लेकर कि हम वोट देंगे नहीं देंगे, और देंगे तो हम किसको देंगे? नो मैम, ऐसा तो नहीं होता। आप चर्चा नहीं करते इस बारे में? चलिए, यहाँ पर हमें लोगों से कई तरह की चीज़ें जानने को मिला है, विद्यार्थियों ने कई सारी बातें बताई हैं। आप बताइए, आप वोट दे चुके हैं इससे पहले? नो मैम, अभी तक मैंने वोट नहीं दिया, मेरा पहला टाइम है कि मैं वोट दूंगी। अच्छा, पहली बार वोट दे रही, तो आपको मालूम है वोटिंग किस तरह से की जाती है? पूरा प्रोसेस एकदम प्रॉपर नहीं पता है, बट हाँ जानती तो हूँ कि वोट कैसे देते हैं। सरकार से क्या उम्मीदें लगा रही हैं लड़की होने के नाते, और आपकी सरकार से क्या उम्मीदें? सरकार से तो बहुत उम्मीद होती है, लड़कियों की भी होती है और लड़कों की भी बहुत उम्मीद होती है। नहीं, बेसिकली लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों की कई सारी चीज़ें होती हैं जो वो चाहती है कि सरकार हमें वो चीज़ दे, तो उससे आपका क्या है? मेरा ये मानना है कि सुरक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा, हम स्टूडेंट हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, जैसे अभी हो रहा है सीखो कमाओ योजना के जरिए, तो इससे ज़्यादा वोट तो अभी एजुकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो आप सरकार से चाहती है कि नई जो भी सरकार बने वो हमारी पढ़ाई में या एजुकेशन में कुछ नए बदलाव लेकर आए या कुछ नया ऐसा चीज़ लेकर आए जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो? बदलाव तो बहुत सारे चाहिए, क्योंकि डिग्री लेने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को जॉब नहीं मिलती, तो ये चीज़ें सरकार को चेंज करनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए, आप वोट दे चुके हैं, आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं? जी हाँ, मैं वोट दे चुका हूँ, सेंट्रल के लिए नहीं दिया, बट हाँ लोकल वोट्स वगैरह मैंने देने के पहले भी दिया है। अच्छा, तो फिर इस बार आप क्या सोचकर वोट देंगे? क्या मतलब सामने जो खड़े क्या उम्मीदें लेकर जाएंगे, क्या सरकार की वजह से कौन सा नया काम देखकर किस आधार पर वोट देंगे? इस बार मेरा वोट देने का बहुत दोनों पार्टीज़ की तरफ कैंडिडेट्स कुछ ऐसे दिख नहीं रहे जिसमें कुछ बदलाव हो, दोनों ही सेम तरह की राजनीति कर रहे हैं, कोई ऑफ़र कर रहा है इतने पैसे तो कोई दे रहा है उससे ज़्यादा पैसे, तो दोनों तरफ कैंडिडेट में वैसा कुछ खास है नहीं। पर अगर मैं खुद एक अपने वोटर की तरह से देखूं तो मेरे को उम्मीद है सरकार से कि कुछ इस बार बदलाव होंगे, जैसे कि इस बार फिर से वही बात आ गई कि लड़कियों को इतना ये दिया जा रहा है, लड़कों को ये दिया जा रहा है, इसकी जगह अगर कुछ डेवलपमेंट की बातें करें तो ठीक होता। अगर हम लोग देखते हैं कि इस बार लड़कियों को पैसे दिए जा रहे हैं 1200 रुपये से हो गए हैं, 1000 से बढ़ के 1250 हो चुके हैं औरतों को, तो इसकी जगह अगर उनको रोज़गार दें या कुछ ऐसा उनको काबिल बनाएं कि वो अपना खुद का खर्चा चला पाएँ तो ये बेहतर होगा। आप कहाँ से और आपके वहाँ के कैंडिडेट कौन है? जी मैं रीवा से हूँ, मेरे यहाँ के अभी एमएलए के लिए राजेंद्र शुक्ला वो लड़ते हैं, विंध्याचल की तरफ से उन्हीं का नाम आ रहा है, सीएम की अगर चर्चा भी होती है तो उन्हीं का नाम विंध्याचल के एरिया से आता है।
तो आप उनका काम देख के करेंगे या फिर आपकी कोई और दूसरी चॉइस है उसके आधार पे आप वोटिंग करने चाहेंगे? जी, जहाँ तक बात रही मेरे लोकल एरिया के इलेक्शन की, तो बात है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नहीं, अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग इतना है नहीं। सालों से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, तो इस बार भी उन्हीं से उम्मीद है और इस बार भी वही जीतने वाले हैं। काम की बात है तो डेवलपमेंट वगैरह हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे उस चीज़ से शिकायत नहीं है। काफ़ी मेरे तब एक दिक्कत आती है कानून व्यवस्था की, क्योंकि काफ़ी अपराध वगैरह होते हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। काफ़ी बार ऐसे खबरें आती हैं जो कि काफ़ी खतरनाक, मर्डर जैसे आए दिन कुछ ना कुछ खबरें आती हैं, और ऐसे में जो चीज़ें हम फंस रहे हैं वो कुछ छोटी उम्र के हैं, युवा के लोग हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ी कानून व्यवस्था बेहतर हो। आप बताइए आप क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, कौन सा बदलाव होना चाहिए, कौन सी नई चीज़ें आना चाहिए? जी, डेवलपमेंट वगैरह हो रही है तो थोड़ा उसकी रफ्तार बढ़ जाए तो अच्छी बात है। बाकी मेनली ऐसे एरियाज़ की बात है, विंध्याचल के उस एरिया की बात है, तो कानून व्यवस्था के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कुछ बदलाव आए। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं, अलग अलग चीज़ें बातें कर रहे हैं यहाँ पर, और अब हम इनसे जानते हैं आप बताइए जो एजुकेशन के लिए बोला जा रहा है, कई लोग मुझे यहाँ बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए ज़्यादा लाभ मिल रहा है लड़कियों को, बट लड़कों को नहीं मिल रहा है। देखिए, लाभ का तो मैं नहीं बोलूँगी कि सबको मिल रहा है, क्योंकि ऐसे उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं कि जिसमें वो फीमेल्स भी नहीं कर सकती हैं। और अगर मैं स्टडी का बोलूँ तो मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए लगभग तक इक्वल ही है, तो ऐसे पार्शलिटी हम नहीं बोल सकते हैं स्टडी में। यहाँ पर हम लोग अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग लोगों से बातें करी, और फिर अलग अलग लोगों के बारे में हमें जानने को मिला कि वोटिंग कैसे की जाती है, वोटिंग किस आधार पे कर रहे हैं, और वोटिंग करने के उनके पीछे की वजह क्या है। तो अब आगे की चर्चाएं और आगे का चुनाव से जुड़ी हुई अन्य खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। सहयोगी रवि सैनी के साथ मैं अंजलि पांडे, न्यूज़ 24 भोपाल।